Bismillahirrahmanirrahim. Let's start chapter number 1, number system. मैथ एक बहुत ही डीप साइंस और साइंस का नाम है। देखो जिस तरह जैसे कि हम इसके अंदर नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। ये 0 से स्टार्टेड हैं और सो ऑन है, कहाँ तक हैं, अप टू इन्फिनिटी हैं, या इन्फिनिटी से मे बी इन्फिनिटी से आगे भी हों। यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो हम पहले चैप्टर में डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्टेड हैं, नंबर हैं। अब ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 2 3 हो, ये +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये 1/2 3/2 एंड सो ऑन, या इस तरह किसी भी तरह के नंबर √2 √5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर हैं। ये पूरे के पूरे एक नंबर का सिस्टम है जिसे हम देखते आ रहे हैं शुरू से। हम आपको बता रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बेसिकली मैथ इन नंबर्स को प्लस माइनस ज़रब या तकसीम का नाम ही है, क्योंकि हम इन नंबर्स के साथ ही खेल रहे होते हैं। कहाँ जमा करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ ज़रब देनी है, कहाँ तकसीम करना है। यहीं से हम सारा ये सिस्टम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज़रा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि ये नंबर्स कब से हैं, कहाँ से हैं। तो अगर हम इसके बहुत पीछे चले जाएं तो किसी ज़माने में शुरू में नंबर का इस्तेमाल शुरू हुआ होगा। वक्त गुजरता गया, जिस तरह हमने पहले देखा कि ये रोमन वर्ड्स थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर एक वक्त आया, हमने अरेबिक्स वर्ड्स देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो आज का मौजूदा नंबर हम लिखते हैं, अगर हम इन अरेबिक्स वर्ड्स को बहुत गौर से देखें तो अगर मैं इस नंबर्स को थोड़ी सी शेप चेंज कर दूं, देखिए ये 1 है, इस 2 को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इसको उल्टा कर दें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। यानी ये अरेबिक और ये मौजूदा नंबर सिस्टम, मौजूदा नंबर्स हैं, ये काउंटिंग है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका लिंक पीछे से यहाँ से और मौजूदा तौर पे यहाँ से। मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहता, अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रो था, उसका इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी था कि ये वो नंबर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। कब ये बेशुमार डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं। अब इन नंबर्स को हमने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट कैटेगरी में तकसीम कर दिया। जिस तरह हमारे पास हमने कहा ये नेचुरल नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन। फिर हमने इसमें 0 को शामिल कर दिया, हमने इनको होल नंबर का नाम दे दिया। फिर हमने 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, हमने इसको इवन नंबर का नाम दे दिया। फिर ऑड 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर हमने इसको इंटीजर्स का नाम दे दिया। फिर प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये रैशनल नंबर और ये हमारे पास इरैशनल नंबर। यानी हमने इन्हीं नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरी में अपनी आसानी के लिए
इसको नेचुरल नंबर कहा, इसे होल कहा, इवन कहा, ऑड कहा, इंटीजर्स कहा। ये प्लस माइनस दोनों इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस के लिए यहाँ प्लस माइनस लिख लेते हैं। प्राइम है, रैशनल है। अब रैशनल नंबर जो होते हैं उन्हें क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरैशनल को क्यू प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तमाम पी और क्यू कोई से दो इंटीजर हैं और इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये भी पी ओवर क्यू है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी ये हमारे पास तमाम के तमाम नंबर्स को हमने डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको डिवाइड कहा तो इसको हमने नेचुरल नंबर का सेट कहा, इसको एन से रिप्रेजेंट कहा, इसको होल नंबर का सेट कहा, इसे डब्ल्यू से कहा। ये इवन नंबर का है, इसे ई के साथ कहा, इसे ओ के साथ कहा, इंटीजर्स को जेड के साथ कहा, प्राइम को पी के साथ कहा, रैशनल को क्यू के साथ कहा और इरैशनल को क्यू प्राइम के साथ कहा। ये सारी बातें करने का एक मकसद है। अब जब हम इन तमाम के तमाम नंबर्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू यूनियन क्यू डैश। यानी रैशनल नंबर के अंदर हम जो हमारे पास रियल नंबर होता है इसमें रैशनल यूनियन इरैशनल यानी दोनों नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आता है। जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो यही था कि अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर हमने दो बातें पढ़नी हैं। एक पढ़नी है सेट ऑफ रियल नंबर और एक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें करने का मकसद यही था कि हमारे पास रियल नंबर क्या है, इन तमाम सेट्स को जमा करें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। और जनरली हम रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी दो नंबर्स पे इसकी बात करते हैं। अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर को का यूनियन लें तो हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। अब मैं दो तरह की इस्लाह, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है रैकरिंग। एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, रैकरिंग इसको रिपीटेड नंबर भी बोलते हैं। ऐसा नंबर जो एक ख़ास इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो उसे हम रैकरिंग नंबर बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग, पहली बात कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। एक ऐसा नंबर जिस तरह मैं कहूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं 10 को 2 पे डिवाइड करूँ, दिस इज़ 2 5 दा 10, तो 2 5 को 2 10 को पूरा डिवाइड कर दे तो ऐसा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसा नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग नंबर। यानी ये टर्मिनेट कर रहा है कोई नंबर, कोई एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर उसको पूरा तकसीम कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3 और मुझे 1 को 3 से डिवाइड करना हो, देखें तो 1 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल 0, 3 3 दा 9, 1 0 कैरी करते हैं, फिर 3 10, 3 3 दा 9, 1 0, 3 9 1, अगेन 0 3 3 9। तो ये इस तरह एक चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसा नंबर जो एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, जो बार बार रिपीट, उसको हम बोलते हैं रैकरिंग नंबर। जिन नंबर्स में इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी पाई जाए, ऐसा नंबर जिनमें इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी पाई जाए वो कहलाता है रैशनल नंबर। क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। यानी ऐसा नंबर जो पूरा तकसीम हो जाए या एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। फिर इसमें दूसरी जो टर्म्स है
वो है इर्रेशनल नंबर। हमारे पास इर्रेशनल नंबर, सेम उसी तरह अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग है, तो ये कहलाता है ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी ना वो पूरा तकसीम होता हो, ना वो किसी ख़ास इंटरवल के लिहाज से रिपीट होता हो। ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इसको एक आसानी के लिए कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के नीचे हो और वो इस टर्म में आ जाए, P स्टैंड फॉर द प्राइम नंबर है, यानी स्क्वायर रूट के नीचे अगर ये वाले नंबर्स आ जाएं, प्राइम नंबर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए एंड सो ऑन, तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी जो हमारे पास जो भी नंबर हो वो इन दोनों फॉर्म में ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए या नॉन रेकरिंग हो जाए, तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या हुआ? सेट ऑफ रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो और हमें क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग फॉर्म में हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग फॉर्म में हो, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन है। अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे है, साफ ज़ाहिर है हर चीज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से पहचानी जाती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को देखना हो, किसी भी चीज़ को स्टडी करना हो, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसी तरह रियल नंबर्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारा अगला है वो है सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लेट्स सी, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को देखते हैं वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़हन नशीन होना ज़रूरी है, वो होता है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन दैट कंबाइन टू गेट अ सिंगल वन और टू मोर एलिमेंट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यानी किसी भी नंबर को जब हम उस पर मैथ्स का कोई भी रूल लगाएं, उससे जो हमें एक नंबर हासिल होता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। वो क्योंकि ज़्यादातर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं, या हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं पहले जमा के लिहाज से रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी है दिस इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी कोई से सेट हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ABC हमारे पास कोई से फर्जी 3 नंबर हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमें कुछ ना कुछ नंबर्स की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास नंबर नहीं होंगे हम इनको जमा माइनस नहीं कर सकते। तो रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पहले इसमें जमा के लिहाज से और यहाँ पे हम ज़रब के लिहाज से इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए पहले क्लोज प्रॉपर्टी है। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी 2 नंबर को जमा किया जाए, क्योंकि हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई से 2 नंबर लिए, अगर उनको जमा किया जाए जो उसका आंसर है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल ले लें, देखिए मैं 2 जमा 3 ले लेता हूँ, इसको जमा करें कितना आंसर आता है 5। तो जो 5 है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर इसी तरह क्लोज्ड
प्रॉपर्टी मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखूं तो फ़र्ज़ करें तो यहाँ पे जो हमारे पास ए बी बिलोंग टू है, अगर मैं ए और बी को ज़रब दूंगा तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगी। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल ली, अगर मैं 2 ज़रब 3 कर दूं तो इसका आंसर 6 है, और जो 6 है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम पहले रियल नंबर को भी डिटेल से देख चुके हैं कि रियल नंबर्स में वो तमाम नंबर शामिल होते हैं। अब हमारे पास जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट करना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, क्योंकि हम एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या इसको ऐसे लिख दूँ तो ये दोनों सूरतों में जो इसका आंसर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मसलन फ़र्ज़ कर लें ए की जगह पे 2 ले लें, बी की जगह पे 3 ले लें, सी की जगह पे 4 ले लें। इसी तरह ए की जगह पे 2 ले लें, बी की जगह पे 3 ले लें, सी की जगह पे 4 ले लें। देखें 2 + 7 इस आंसर इज़ 9, 2 + 5 + 4 इस आंसर इज़ 9। देखिए दोनों सूरतों में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है इसके अंदर एसोसिएशन हो रही है और इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर इसी को हम ज़रब के लिहाज से ले जाएं, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसके अंदर a इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, तो इसका आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 या 2 इंटू 3 इंटू 4। देखें 2 इंटू 12 दिस इज़ 24, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 इज आंसर इज़ आल्सो 24। मैंने यहाँ जानबूझकर खुद एक मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डाला, क्योंकि जब ब्रैकेट होती है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन अगर आप इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर यहाँ पे ये साइन नहीं डालते, अगर आप यहाँ पे ये साइन डाल देते हो तो उससे सवाल की कंडीशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि ये रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जमा के लिहाज से एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, यानी जो हमारी बेस इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। रियल नंबर में फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ए है, तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। अगर हमारे पास -a है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो a होगा। दोनों सूरतों में इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, अगर ये a है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। अगर ये 1/a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a होगा और इसका आंसर 1 आएगा। यानी इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर ये प्लस का है तो दूसरा नंबर माइनस का होगा, अगर माइनस का है तो दूसरा नंबर प्लस का होगा। अगर ये a है तो ये 1/a होगा, अगर ये 1/a है तो ये इसका रेसिप्रोकल a होगा। इसी तरह इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिकनेस, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी नंबर्स की ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब नहीं करती। एडिशन के लिहाज से 0
इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे x लिख दिया, लेकिन क्योंकि हम ABC सपोज कर रहे थे, तो हम अगर इसको a+0 या 0+a लिखें तो ये फिर भी a आएगा, a × 1 या 1 × a लिखें तो ये फिर भी a ही आएगा। क्योंकि x है, अगर हमने यहाँ पे x ले लिया, कोई भी नंबर है, उसमें कोई भी नंबर 0 ऐड करें तो उसका जो ओरिजिनल है वो ख़त्म नहीं होता। जिस तरह हम देखें, अगर हम 100 में 0 प्लस करें तो वो 100 ही रहेगा, लेकिन अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही रहेगा। जिस तरह हम आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, तो बेसिकली वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर इसी तरह इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर मैं a+b कर दूं या b+a कर दूं, दोनों सूरतों में जो इसका आंसर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसी तरह मैं a × b कर दूं या b × a कर दूं, तो दोनों सूरतों में जो इसका आंसर होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जिस तरह अभी हम सपोज करते आ रहे हैं, अगर मैं इसमें 2+3 कर दूं या 3+2 कर दूं, दोनों सूरतों में इसका आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं 2 × 3 कर दूं या 3 × 2 कर दूं, तो दोनों सूरतों में इसका आंसर 6 ही आएगा। तो रियल नंबर्स के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फर्दर मैथ्स के अंदर इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, और जब हम सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारा इस्तेमाल है। इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसमें 5 प्रॉपर्टी हैं: क्लोज प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमारे पास एडिटिव इन्वर्स यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हैं कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। और इनका क्योंकि फर्दर मैथ में बहुत सारा इस्तेमाल है, तो हमें इसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह देख लें, और इसमें इंशाअल्लाह ताला अभी इसका अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।